जय छठ माता, जय सूर्य देव। गुरु भाई बहना, मैं एक छठ व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में सूर्य देव का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। प्रेम से बोलिए छठ माता की जय, सूर्य देव की जय। जो चैत मास के छठ या कार्तिक मास के छठ जो करते हैं तो उनके हर खुशियां भगवान देते हैं। जैसे में कि सुहाग की प्राप्ति होती है, सुहाग अमर हो जाती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। जिसका पुत्र नहीं होता है उसको भगवान पुत्र देते हैं। धन धन लक्ष्मी से घर भर देते हैं। तो चलिए कथा की ओर चलते हैं। एक बुढ़िया थी, उसका 5 बेटे थे। 5 बेटे थे तो जो बुढ़िया थी तो बुढ़िया के 5 बेटे का विवाह हो गया और 5 बेटे का विवाह हो गया और 5 बहू घर में आ गई। तो 5 बहू कहती है अपने सास से, माँ जी सारा लोग छठ व्रत करते हैं, माँ आप नहीं करते हैं? आप भी व्रत करते तो अच्छा लगता। हम लोग सब मिलकर आपको धूमधाम से सब काम करके देते, बना के देते, और आप छठ करते तो हम सारा लोग गीत गाते और धूमधाम से नदी पर जाते, बड़ा अच्छा लगता। माँ जो सास थी वो बोली कि बहू हम छठ नहीं कभी किए हैं, कैसे करेंगे? सास बोली कि माँ जी मेरी माँ भी छठ करती थी। और बहू बोली मेरी माँ छठ करती थी। तो कोई बहू बोलती है मेरी माँ भी छठ करती थी। सबको अपना अपना सुनाई, हम ऐसे करके देंगे तो हम आपको बना के देंगे, तो हम सूप साज के देंगे, तो आपका कपड़ा धो देंगे, तो घर का साफ सफाई कर देंगे। 5 बहुएं 5 तरह की बातें बोली। जो सास थी वो सास व्रत करने को लिए तैयार हो गई, व्रत करने को लिए तैयार हो गई। 5 जो बहू थी 5 बड़े नियम से, बड़े प्रेम से सास के सारी काम करके दे दी। सास जो थी वो नहाई खाई कर ली, नहाई खाई कर ली। दूसरा दिन जो लोहंडा होता है, खीर बनाते हैं लोग, पूड़ी बनाते हैं। शाम के समय में भगवान का भोग लगाते हैं। भोग लगा के उसके बाद सबको प्रसादी बांटते हैं और सबको घर में बुला के भी खिलाते हैं। बाहर भी जितना बन पड़ता है उतना लोग प्रसादी बांटते हैं, वो भी वो कर ली। और जिस दिन उपास होता है उस दिन वो अर्घ देकर आ गई, अर्घ देकर आ गई और उसे भगवान का परीक्षा, माता छठी परीक्षा लेने लगे उस बुढ़िया से। सूर्यदेव परीक्षा लेने लगे कि उन्हें रात्रि का समय में लगने लगा कि हम भोजन कर लें, हम भोजन कर लें, हम बहुत भूखे हैं, यदि भोजन नहीं करेंगे तो मेरा प्राण निकल जाएगा। उसका आत्मा जो था पूरा तड़पने लगा। भगवान का परीक्षा बहुत भारी होता है गुरु भाई बहन। इतना भारी परीक्षा भगवान लेते हैं, इतना भारी परीक्षा कि सेकेंडों बीतना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि उस बुढ़िया के साथ लिए भगवान सूर्यदेव माता छठी परीक्षा लिए। वो बुढ़िया के मन में लालच आने लगा कि हम क्यों ना भोजन कर ले। आज यदि भोजन नहीं करेंगे तो मेरा जान ही निकल जाएगा, व्रत करके क्या करेंगे। ये क्या कि रात्रि में उठकर धीरे 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 जाकर और रसोई में चली गई। रसोई में चली गई और जो भोजन बना हुआ था भोजन निकाल ली, भोजन निकाल ली थाली में, और थाली में निकाल के और खाने ही वाली थी, निवाला लेने ही वाली थी कि 5 बहुओं का नींद टूट गया। 5 बहुओं का नींद टूटा और 5 बहू आ गई और कहती है माँ जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं? आप व्रत किए हैं, आप भोजन करने के लिए थाल में परोस लिए हैं, आपको क्या भगवान का जांचना पता नहीं है? हम आपको बोले कि आपके साथ सो जाते हैं तो आप बोले कि नहीं हम अकेला ही सोएंगे, आपने तो भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। सास जो है, सास देखी तो बोली कि क्या हम क्यों नहीं भोजन करेंगे, हम भोजन कर लेंगे। वो सास निवाला मुंह में ले ली।
सास जो निवाला ले ली तो सास का निवाला सिर्फ पत्थर हो गया मुंह में। उसका निवाला जो था वो निवाला, चावल का निवाला, रोटी का निवाला जो भी ले ली मुंह में, वो तो सिर्फ पत्थर हो गया। उसका मुंह का अंदर नहीं गया, मुंह का अंदर नहीं गया, निगलाला नहीं, वो अंदर नहीं गया, और उसका मुंह से नहीं बाहर आ रहा है, नहीं अंदर जा रहा है, उसका मुंह में अटका ही अटका रह गया। पांचों बहू, अब बुढ़िया का आवाज बंद हो गया। पांचों बहू भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, इन्होंने तो कभी व्रत किया ही नहीं था, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। ये दोष भी है तो मेरा पांचों बहुआ का, हम पांचों देवरानी जेठानी का दोष है, इनको क्षमा कर दीजिए और इनको आवाज़ जो है वापस दे दीजिए। और इनका क्या हो गया आखिर मुंह के अंदर? वो पांचों जो बहू थी भगवान के सामने आंचल फैलाने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, रात्रि के समय में विनती करने लगी। जब विनती करने लगी तो इसका मुंह तो खुल गया और मुंह से उगलाया तो पत्थर। सवेरा हुआ तो फिर से बुढ़िया अर्घ देने गई। जब बुढ़िया अर्घ देने गई तो अर्घ जो था सूप, वो सूप सीधा गंगा जी में गिर गया। सूप जब गंगा जी में गिर गया, एक भी क्षण के लिए इसका सूप हाथ पे नहीं रहा। कितना हूँ बहू सहले थी, पकड़ ले थी, लेकिन बहू से झिकझोरा के सूप गंगा जी में चला गया। इसका सूप हाथ पे नहीं रहा। सारा लोग चकित हो गए। अब सारा लोग कहने लगे, अरे उनका तो सूप ही गंगा जी में गिर गया है, उनका सूप गंगा जी में गिर गया, सब कैसे हो गया, कैसे हो गया? बहू कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, ठंड से कांप रही थी, इसी कारण इनका सूप गंगा जी में गिर गया। लेकिन इस बात को मानने को लिए कोई तैयार नहीं थे। उसी क्षण पांचों बहुएं जो थी, पांचों बहुएं गंगा जी में हाथ जोड़कर, सवेरे का समय था, पांचों बहुएं हाथ जोड़कर गंगा जी में खड़ी हो गई भगवान के सामने, सूर्यदेव के सामने। हे सूर्यदेव, हे छठी माता, मेरे पति को अमर रखिएगा, मेरे पुत्र को अमर रखिएगा। इन्होंने तो अपराध किए हैं, लेकिन दंड तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए इनका गलतियों को क्षमा कर दीजिए। माता छठी उसी समय प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहते हैं कि हमने तो परीक्षा लिया, लेकिन ये परीक्षा में ये असफल रही। कभी भी ये दान पुण्य और कोई भक्ति नहीं की थी। तुमने चाहा कि ये भक्ति करे और ये भी छठ व्रत करे, लेकिन कभी नहीं की थी। इसलिए जब ये फिर से दोबारा छठ करेगी, व्रत करेगी, दान पुण्य करेगी, तभी इसका पाप धुलेगा, ऐसे नहीं, क्योंकि ये घोर अपराध कर चुकी है। जब ऐसा बोले तो पांचों बहुओं ने सुनकर धन हो गई माता को दर्शन पाके। फिर से दोबारा छठ आया तो सास के बड़े धूमधाम से फिर से तैयारी की और छठ करवाई। जो सास थी और सास फिर से दोबारा छठ की और छठ करके और भगवान को अर्घ दी। भगवान को अर्घ दी और भगवान कोई ऐसा परीक्षा नहीं लिए, कोई ऐसा परीक्षा नहीं रही। बुढ़िया का जो व्रत था ये सफल हुआ और बुढ़िया खुशी खुशी अर्घ दी और इसे पता भी नहीं चला कि हम कैसे करके अर्घ दिए और कैसे हम सहे। जब ये बुढ़िया नदी के अरार से सवेरे वापस आती है तो अपने बहुओं से कहती है कि बहू, तूने सब मिलकर मुझे माफ़ कर दो, हम पिछले बार जो व्रत किए थे वो घोर अपराध कर दिए थे, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। हे भगवान, हे सूर्यदेव, जब तक जिएंगे, जब तक आपको भार उठाएंगे, मेरे पुत्र को और मेरे पोते को, पति को सलामती रखना, खुश रखना, उनके लंबे आयु देना भगवान। हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे छठी माता, मेरे पुत्र को और पोते को लंबे आयु देना। ऐसा करके और बेचारी प्रार्थना की। इसका प्रार्थना का माता छठी स्वीकार लिए और स्वीकार करके और इसका पोते और पुत्र को लंबे आयु कर दिए। और बुढ़िया जब तक जीवित रही, जब तक इसका शरीर में ताकत रहा, तब तक ये व्रत करते रही। उसके बाद इनका पांचों बहुएं जो थी, पांचों बहुएं खुशी खुशी व्रत करने लगी और उनका कोई किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ, सुख शांति जीवन बिताई। नहीं कुछ होता तो पान फूल भी सूप में लेकर, थोड़ी सी फल लेकर अपना अर्घ देने के लिए खड़ी हो जाती। तो चलिए गुरु भाई बहना, जो भी व्रत करते हैं उनको भगवान सुख शांति प्रकट करते हैं, घर में खुशियाँ लौटा देते हैं, सुहाग अमर हो जाती है, पुत्रवर्ती हो जाती है, धन धान से घर भर जाती है।
तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय सूर्यदेव, जय छठी माता। प्रेम से बोलिए छठी माता की जय।